नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम एज तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पूरा नाम एनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज क्या है? एज जीएसएम नेटवर्क का एक उन्नत संस्करण है जिसे मोबाइल डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ाने के लिए विकसित किया गया। यह जीएसएम और जीपीआरएस आर्किटेक्चर का ही उपयोग करता है। यह 2G और 3G के बीच की तकनीक है। इसे 2.75G भी कहा जाता है। एज इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल और अन्य डेटा सेवाओं को तेज गति से संचालित करने में मदद करता है। एज तकनीक कैसे काम करती है? जीएसएम में जीएमएस के मॉड्यूलेशन का उपयोग होता है, जबकि एज में 8PS के मॉड्यूलेशन प्रयोग की जाती है। 8PS के यानी 8 फेज शिफ्ट किंग मॉड्यूलेशन की वजह से प्रति सिग्नल 3 गुना अधिक डेटा भेजा जा सकता है। यह 200 किलोहर्ट्ज चैनल का उपयोग करता है और एक चैनल में 8 टाइम स्लॉट्स होते हैं। एज में जोड़े गए कुछ मुख्य तत्व इस प्रकार से है। सबसे पहले है बेस स्टेशन अपग्रेड। एज बेस स्टेशंस में कुछ छोटे बदलाव किए गए। दूसरे है नेटवर्क आर्किटेक्चर अपग्रेड। यह आईपी आधारित ट्रांसफर रेट प्रदान करता है, जिसकी वजह से अतिरिक्त नेटवर्क तत्व जोड़ने की आवश्यकता होती है। तीसरा है 8PS के मॉड्यूलेशन। एज में 8PS के मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रति सिंबल 3 बिट्स भेजे जा सकते हैं और डेटा स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। चौथा है एज सक्षम हैंडसेट आवश्यक। हर फोन एज को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए एज सेवाओं का उपयोग करने के लिए एज सपोर्टेड हैंडसेट की जरूरत होती है। एज में उपयोग किए गए मॉड्यूलेशन और कोडिंग स्कीम इस प्रकार से है। जीपीआरएस में कोडिंग स्कीम यूज होती है CS1 से CS4 तक, और यह स्कीम कम गति के साथ उच्च त्रुटि सुधार यानी एरर करेक्शन प्रदान करती है। वहीं एज में MCS1 से MCS0 तक के मॉड्यूलेशन और कोडिंग स्कीम्स इस्तेमाल की जाती हैं। अब एज के लाभ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लाभ है तेज डेटा स्पीड। एज 384 kbps तक की गति प्रदान करता है। यह जीएसएम नेटवर्क के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल है, हमेशा ऑलवेज ऑन कनेक्शन रहता है, और जीपीआरएस कोडिंग स्कीम डेटा ट्रांसमिशन की गति और विश्वसनीयता को संतुलित करने के लिए डिजाइन की गई, और एज में एडवांस मॉड्यूलेशन तकनीकों का उपयोग करके तेज डेटा गति प्रदान करता है, और इन कोडिंग स्कीम का उचित चयन नेटवर्क प्रदर्शन और यूजर अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्पेक्ट्रम दक्षता की बात करें तो एज में कम बैंडविड्थ में अधिक डेटा संचारित किया जा सकता है, और यह लागत प्रभावी भी है। अब बात करते हैं एज की सीमाओं की। बैटरी की अधिक खपत इसकी एक बड़ी सीमा है। एज पर डेटा ट्रांसफर अधिक होता है, इसीलिए अधिक बैटरी खपत होती है। हार्डवेयर अपग्रेड की आवश्यकता। हर फोन और बेस स्टेशन एज को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए एज सेवाओं का उपयोग करने के लिए इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत होती है। अब आप तालिका में एज और जीपीआरएस के बीच तुलना देख सकते हैं। जीपीआरएस की तकनीकी पीढ़ी या जनरेशन की बात करें तो वो है 2.5G, वहीं एज की जनरेशन है 2.75G। जीपीआरएस में डेटा गति है 114 kbps और एज में डेटा गति है 384 kbps। एज में मॉड्यूलेशन स्कीम है 8PS के, वहीं जीपीआरएस में मॉड्यूलेशन स्कीम है GMS के। स्पेक्ट्रम दक्षता की बात करें तो जीपीआरएस की स्पेक्ट्रम दक्षता कम है, वहीं एज की स्पेक्ट्रम दक्षता जीपीआरएस से अधिक है। नेटवर्क कंपैटिबिलिटी की बात करें तो 2G नेटवर्क का विस्तार जीपीआरएस के लिए किया गया, वहीं एज में जीपीआरएस और जीएसएम दोनों के साथ पूरी तरह से बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है। जीपीआरएस और एज दोनों पैकेट स्विचिंग का उपयोग करते हैं। वहीं इंटरनेट ब्राउजिंग की बात करें तो जीपीआरएस में धीमी गति से इंटरनेट ब्राउजिंग हो सकती है, और एज में तेज गति से इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। मल्टीमीडिया क्षमताओं की बात करें तो जीपीआरएस में सीमित मल्टीमीडिया सपोर्ट है, वहीं एज में वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग संभव है।
नेटवर्क अपग्रेड आवश्यकता की बात करें तो GPRS में नया कोर नेटवर्क आवश्यक है, वहीं एज में केवल सॉफ्टवेयर और मॉड्यूलेशन स्कीम्स को अपग्रेड किया गया। तो आपने देखा, एज एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो GSM नेटवर्क में हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन को संभव बनाती है। यह GPRS का एक नेचुरल अपग्रेड है और 3G तकनीक के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।